पश्चिम बंगाल की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और विकृत भी बताया। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले से मानवीय आधार पर असहमत है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पूरे मामले पर हर एक अपडेट आपको देंगे और करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे कर रही है विरोध। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा विरोध देखने को मिल रहा है और यहाँ एक बार फिर से सुर्खियों में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध मार्च है, जहां मुख्यमंत्री आवास कालीघाट की ओर ये विरोध मार्च है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लगातार इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को दागदार बताया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए। शिक्षकों और साथ ही जो अन्य कर्मचारी हैं उन सभी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, कई सारी चीजें उसमें निकलकर सामने आई, जहां 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी 2016 में, तब उन सभी नियुक्तियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध मार्च है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर है, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर ममता के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है नियुक्ति को रद्द करने का, तब से बीजेपी हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि पूरे मंत्रिमंडल पर केस दर्ज कराया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल भेजा जाना चाहिए और ऐसे में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी ममता बनर्जी। ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कानून से कोई नहीं बच पाएगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। साथ ही उनका कहना है कि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता और वैधता खत्म होनी चाहिए, बर्खास्त कर्मचारियों को सीएम राहत कोष से वेतन दे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ ही बेरोजगार शिक्षकों को मदद देने का भी वादा किया है। तो लगातार विरोध मार्च भी कर रही है, लेकिन कई सारी डिमांड्स भी इस वक्त हैं। अब ऐसे में आखिर शिक्षक भर्ती घोटाले की पूरी टाइमलाइन क्या है, कब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आई थी और कब भर्ती हुए थे ये तमाम शिक्षक, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2016 में जब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं। टीएमसी का सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। तो सीधे तौर पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और कह रही है कि 700 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और आगे किस तरीके से हमलावर होती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो साल 2016 में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सामने आई थी और साल 2016 के बाद में 2017 की अगर हम बात करें तो उस दौरान परिणाम घोषित हुए थे जिन बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था। इसके साथ ही अप्रैल 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए। जुलाई 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में अभी अगर हाल ही की बात करें तो जनवरी 2025 में ईडी की चार्जशीट दाखिल हुई। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और उसके बाद में सुरक्षित रखने के बाद में 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही ये जो पूरा घोटाला हुआ इसको दागदार भी बताया। 25,753 नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर हो रही है और लगातार मांग हो रही है ममता बनर्जी के इस्तीफे की और जेल भेजने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के विरोध मार्च भी निकाला जा रहा है। कृतिका, देखिए ये जो मांग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ना, ये एकदम जो सुप्रीम कोर्ट की जो
फैसला है, उस फैसला की अगर लाइन बाय लाइन या बिटवीन द लाइन हम जाए तो ये जो मांग है, इस मांग जायज़ है। ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने भी ये पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको पढ़ा हूँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है ये मैनिपुलेटेड है एंड फ्रॉड है। इसका जो भी आप हिंदी या जो भी भाषा में इसका तर्जमा करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन ये मैनिपुलेटेड एंड फ्रॉड है, पहली बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसला में बताया गया कि जो लोग अनऑथराइज्ड थे, जिन्होंने पैसा दिया है और पैसा देके खाली ओएमआर शीट जमा करके यहां पे नौकरी हासिल किए, इन लोगों को ये पता था, तृणमूल कांग्रेस को ये पता था, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, और इसीलिए कैबिनेट मीटिंग करके सुपर न्यूमेररी जिसको कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट किया गया था। ये जो 5,000 के या 6,000 जो भी बताया जा रहा है कि जो अनऑथराइज्ड टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो पैसा देके नौकरी में घुसे हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए कैबिनेट की फैसला है कि सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट करना गलत है, कानून के खिलाफ है। तो अगर कैबिनेट सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट किए हैं और उस पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ कह रहा है, तो दोषी कौन है? दोषी कैबिनेट है। और कैबिनेट की शीर्ष में कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से जो मांग किया जा रहा है कि पूरे कैबिनेट के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस हिसाब से तो जायज है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर सीबीआई का मामला चल रहा है, सीबीआई का तहकीकात चल रहा है, वो भी है, उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में शायद फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जो दबाव बीजेपी के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना जो गलती है, अपना जो मैनिपुलेशन और फ्रॉड है, इसको साइड में रखते हुए लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए आप ऑथराइज थे लेकिन आपका नौकरी भी खा लिया है, लेकिन आपने जो अनऑथराइज बनाया वो फ्रॉड और मैनिपुलेशन का क्या होगा? कृतिका। बिल्कुल, इसी के साथ प्रसन्नजीत, भारतीय जनता पार्टी जब लगातार विरोध मार्च भी निकाल रही है और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी बारी बारी में जो जांच होनी चाहिए उस जांच से भागने की कोशिश में है, चाहे वो स्कूल सर्विस कमीशन को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो किसी को भी इस्तेमाल करते हुए, या आज कुछ अपने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जॉब लूजर के हिसाब से नेताजी इंडोर स्टेडियम में लाकर जिस तरह से बड़गलाने की कोशिश किया है, ये सब कुछ जांच के दायरे में आना चाहिए। और बीजेपी बारी बारी में अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखे है। आप देख सकते हैं कि पुलिस इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ किसी तरह से स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। तो मैं जो कह रहा था, ये जांच बीजेपी की तरफ से जो बताया जा रहा है एकदम सही है, और बीजेपी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है ये जो ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड की जो लिस्ट, सूची को अलग करना, जो हाईकोर्ट से बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, लेकिन जानबूझकर स्कूल सर्विस कमीशन और ममता बनर्जी की तरफ से दिया नहीं गया है। बीजेपी का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ये ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड को अलग किया जाए और ऑथोराइज्ड लोगों के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया चलाया जाए जिससे उनको नौकरी वापस मिले या दूसरा नौकरी मिले। कृतिका। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया और आगे आने वाले समय में नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।